दोस्तों, फटी नीयत, फटी हालत, फटा हुआ कच्चा है। बट पाकिस्तानियों के लिए तो पाकिस्तान ही सबसे अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी बोल्ड स्टेटमेंट ऑन कश्मीर, वी विल वियर पाक बैंगल्स, पाक एंग्री रिएक्शन। पाक रिएक्शन मतलब पाकिस्तानी रिएक्शन, और पाकिस्तानी रिएक्शन मतलब टिपिकल पाकिस्तानियत। तो पाकिस्तानियत को झेलने सुनने से पहले कुछ सवाल तो बनता है ना भाई हम हिंदुस्तानियों की तरफ से रोज़। तो आज का सवाल ध्यान से सुनना पाकिस्तानियों, कि भैया एक दफ़ा तो अपना मुल्क तोड़ चुके, अब और कितना तोड़ोगे? वैसे पीओके भी जाने वाला है, ये बताओ बम कब फोड़ोगे? चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना पाकिस्तानियों, जैसा एक्शन दोगे वैसा रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। सो गेट सेट गो। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे, वो पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान को क्या चूड़ियां बनाएगा? और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं। और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे बॉर्डर इंडिया से मिलते जुलते हैं। और वो अगर एक जान लेगा तो हम 10 जाने उसकी लेंगे। लेकिन आपको नहीं अबे थकेले कबायली, तेरा कश्मीर से क्या लेना देना? तू पहले कुछ खा ले भाई, फिर जान दे देना। 10 जाने देंगे हैं? लगता कि ये मामला जो हैं वो टेबल टॉक से हल होने चाहिए, पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। आज तक जंगे करके किसी को कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगे लड़ी हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है दोनों मुल्कों का। ये देखें, तीन जंगे तो हो गई हुई हैं। अगर टेबल टॉक पे बात की जाए तो सबसे बेहतर हाल है कि आप टेबल टॉक पे बात कर लें। अगर टेबल टॉक नहीं है, अगर उस तरह आप जंग लड़के करना चाहते, कोई मसला नहीं। हमारे जो बहुजात से सब जंगे लड़के अपने मुल्क आज़ाद किए। ये जब आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ तो पहले जंग हुई थी, ये पाकिस्तान से पहले आज़ाद हुआ है। अक्सर लोग ये मीडिया पर बातें करते हैं, ये कश्मीर कौन है? हमारे तो कश्मीर का झंडा भी यहाँ पे नहीं लहराया जाता। हमें इस अब ये लुटेरा कबायली बताएगा कि कश्मीर क्या है, कश्मीरी कौन है। पाकिस्तानियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कश्मीर का नाम आखिर कश्मीर पड़ा क्यों। ऋषि कश्यप का नाम सुना? गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। तुम्हारे इस्लाम, पाकिस्तानियों ध्यान से सुनना, तुम्हारे इस्लाम के वजूद में आने के हज़ारों साल पहले से कश्मीर में हमारे मंदिर मौजूद हैं भाई। शारदा पीठ, वो भी गूगल कर लेना, शारदा पीठ। ये हमें बताएंगे कि कश्मीर क्या है, कश्मीरी कौन है। हजूर के खजूर। वजह से दुख होता है कि जिधर भी आप जाएं तो हमारे आज़ाद कश्मीर का झंडा आपको नज़र नहीं आएगा। हमें अब एक मुल्क तस्लीम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे दिलों में नफरत बगावत पैदा होती है। हम तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको तस्लीम किया जाए, और जिसकी वजह से अगर वो तस्लीम नहीं करते तो हम तस्लीम करना जानते हैं। आपने अपडेट वगैरह देखी होगी। अगर पाकिस्तान की रियासत आजाद कश्मीर को तस्लीम नहीं कर रही, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं हम। किस तरह तस्लीम किया जाता है? आप लोगों के तमाम मुतालबात तो पूरे हो चुके हैं। अगर टेबल टॉक पे बात कर दी जाती तो वो सबसे बेहतर होता, क्योंकि ये हक तो कश्मीरों ने अपने जज्बे और अपने मुजाहिदीन के जरिए हासिल किया है। अगर वो टेबल टॉक की वजह से हो जाता तो हम फिर भी पाकिस्तान के दिली शुक्रिया अदा करते। लेकिन जो हालात सूरत FC वगैरह भेजी गई, उसके अलावा पुलिस वगैरह भेजी गई, ये हमें बहुत दिली दुख हुआ, क्योंकि आप अपने मुसलमान भाइयों पर इतना जुल्म वगैरह करते हैं। तो ये इसी वजह से दूसरे लोगों को, आपके दुश्मन ममालिक को भी ये उन बात करने का मौका मिल जाता है। और यही हुआ ना, आप देखें ना कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया कि आप जी ये बात करते। मैडम, मजाक उसका उड़ाया जाता है जो सीरियस हो थोड़ा सा। आपका क्या मजाक उड़ाया जाएगा? आपका पाकिस्तान कोई मुल्क थोड़ी है, ये तो एक मजाक है जो 1947 में गोरों ने आपके साथ किया है। पाकिस्तानियों को लगता है होगा कि ये उनके लिए कोई मुल्क बनाया गया। ना जी ना, ये आपके साथ बहुत भद्दा गंदा मजाक किया गया था, और वो ये मजाक आपको पसंद है। सबसे मज़े की बात ये है, पीओके को तो आज तक तुम लोगों ने सुबह माना नहीं है। आज़ाद कहते हो ना भाई,
तो फिर हमने अपने कश्मीर को अपना कश्मीर माना है, वो हमारा स्टेट है। तुम्हारा स्टेट तो सुबह तो माना नहीं है ना आज तक आप लोगों ने। सुनिए मैडम, मजाक उसका उड़ाया जाता है जो थोड़ा सा सीरियस हो। आपका क्या मजाक उड़ाया जाएगा? आप तो उड़े उड़ाए मजाक हो यार। थे कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पे इंडिया जुल्म ढा रहा है, और आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। यही देखे ना, दफ़ा 144 नाकस किया गया आज़ाद कश्मीर में, और उसके अलावा ये वही इंडिया वाले हालात इधर हो गए थे मकबूजा कश्मीर वाले कि दफ़ा 144 नाकस करके अवाम को मारा जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। हमारे मुतालबात ये हैं कि अवाम को उनकी हक़ के मुताबिक जीना चाहिए और उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे कर देने चाहिए। क्यों? और यही हम आज़ाद कश्मीर के वज़ीर नवारुल हक से भी कहते हैं कि आप ये काम करें और जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालबात हैं वो पूरे करें। और शहबाज शरीफ साहब को भी यही कहते हैं कि अपने जो आपका काम है वो करें। अगर आप 4 रुपये यूनिट बिजली हमसे खरीद रहे हैं तो उन लोगों को आप सस्ती दें। अगर आप 58% 58 दे रहे हैं तो उसकी वजह से उनके बहुत नुकसान हो रहा है। उनके बच्चों की तालीमी तरबियत, मुल्क की माशियत, बहुत चीज़ें तबाह बर्बाद की जा रही हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर नाम है मेरा। अब्दुल कदीर। अरे पीओके वालों समझ जाओ, ये पाकिस्तानी हैं, तुम्हें फिर से चूना लगाएंगे, समझे? जो खुद 16 रुपये की रोटी खा रहे हैं वो तुम्हें कहाँ से सस्ता आटा खिलाएंगे? ये बताओ, सोच के बताओ ज़रा। ये तुम्हें फिर से चूना लगा रहा है, लिख के ले लो, बाकी तुम्हारी किस्मत। नाम तो बड़ा अच्छा है, करते क्या है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जबरदस्त, काम भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपको पता है पिछले 3 से 4 दिनों में आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, वहाँ पे मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे थे, शटर डाउन हड़ताल चल रही थी, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया, कश्मीरियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई, और इस पर तो पूरी दुनिया बात कर ही रही थी, लेकिन इंडिया ने भी इसके ऊपर बात की। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया कि कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोग खुद ब खुद इंडिया के साथ मर्ज होना चाहेंगे। जिस पर जम्मू कश्मीर के जो एक्स सीएम हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान के पास एटम बम है और वो कश्मीर को लेकर चुप नहीं बैठेगा। जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान के पास चूड़ियां नहीं है तो हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, चीनी नहीं है, चूड़ियां नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ अपने वो जो पॉइंट्स मेरे माइंड में। वो सबसे पहला तो यही है कि वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं, उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर। हाँ, पता है तुम्हारे पास ईमान है, जज्बा है, कलमे की पावर है, फिर भी फटके फ्लावर है। सही है, 93,000 पतलूने उतरवाने के लिए भाई कुव्वत तो चाहिए, ताकत तो चाहिए भाई। 5 साल से बिना शहरक के जी रहे हो काका जगलर वेन। कश्मीर हमारा शहरक है, 5 साल से तो बिना शहरक के जी रहे हो, तो बिना शहरक के जीने के लिए तो कुव्वत तो चाहिए, ताकत तो चाहिए भाई, ये तो मानते हैं हम। संभाल के रखो अपनी इस कुव्वत को, कोरमा बनाने के काम आएगा, और अपनी इस ताकत को 4-4 बीवियों के काम आएगा बिस्तर पे। कुव्वत है, ताकत है, साला 4-4 जंगे हार गए फिर भी कुव्वत है, ताकत है, लगे रहो। और ये सारे जानते हैं, और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ना किसी की सिचुएशन को देखने के पहले कुछ बोलता रहे, तो वो फजूल है। ये सारे के सारे जो भी वो पॉइंट्स या नज़रियात अपने बयान कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं होगा, और ना ही इन पॉइंट्स का कोई भी हमारे फोर्सेस के ऊपर भी असर होगा। इंशाल्लाह हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा डिफेंस मौजूद है, हमारे पास एक अच्छी फोर्सेस मौजूद है, तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते कभी भी कश्मीर। तो आपको क्या लगता है? बिगाड़ तो हम देंगे, तुम्हारा सारा खेल बिगाड़ देंगे। ये जो दहशतगर्दी का खेल रचा रखा है ना तुमने दुनिया भर में, ये फितना फैला रखा है, ये सारा खेल बिगाड़ देंगे। और
पीओके को हम कह के लेंगे और सुधर जाओ, वरना हम सुधार देंगे, समझे? कि कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा। हम तो चाहते थे कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाएं। हमारे तो आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपने देखा पिछले 3 से 4 दिनों में सुर्खियों में सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही चल रहा है। जी आज़ाद कश्मीर का जो मसला है ना, जो वो बेसिक जो रीज़न है, या वहाँ पे वो जो पहले तो उन्होंने मैप के ऊपर धोखाबाजी के साथ हमारे कश्मीर को उन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। अब वो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स से डिस्क्राइब करते हुए पाकिस्तान की वीकनेसेस को या पाकिस्तान को वीक करके दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा या कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये हमारे जो भी फोर्सेज हैं वो ये काम कर रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कश्मीर दोबारा से बिल्कुल अच्छा खुशहाल हो जाएगा। कोई लेकिन अभी देखे ना, एक तरफ पाकिस्तान में जो खुशहाल हो जाएगा। अबे गुल्लक दे भी दिया तो उसमें भरोगे क्या? पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास। और कश्मीर दे भी दिया तो उसका करोगे क्या? खुशहाल। खुद के घर में दाने नहीं है, ये मेहमान बुला रहे हैं, बताओ। नई हुकूमत बनी है, नून लीग की शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, अब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन जब इस तरह के बयान इंडिया से आएंगे और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ये कहेंगे कि हम जो है इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, तो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी ऐसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकते। डेफिनेटली अगर आपने एक हाथ आगे बढ़ाना है ना, तो फिर आपको अपने काफ़ी सारे मामला सेट कर रहे होंगे। यानी अगर तजारत करनी है तो इस तरह के जो ये अभी जो मोदी का ये बयान है, इससे जाहिर होता है कि वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहते। और देखिए, मोदी सरकार ने तो ये बयान अभी दिया है। उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडियन इकॉनमी को जल्दी पीछे छोड़ देंगे और इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। तो बयानबाजी सिर्फ इंडिया नहीं करता, पाकिस्तान की तरफ से भी की जाती है। वो बेसिकली यूं होता है ना, आपको पता है कि अगर आपको कोई रिएक्ट करना पड़ता है, इस बात पर करना पड़ता है कि आपको कोई बार बार कोई इंट कर रहा हो, तो वो पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इससे बस फिर वो पाकिस्तान ने भी अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने हैं ना, तो इनफैक्ट वो चाह रहा है कि अच्छे ताल्लुकात जनरेट हो, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव बिल्कुल ऐसा ही इंडिया बिल्कुल नहीं चाह रहा। इंडिया का साफ जो है वो यही कहना है। उन्होंने कहा है कि जी जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया की नज़र में हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं। सो कॉल्ड हमारे माथों पर एक लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इसीलिए सो कॉल्ड दहशतगर्दी? अरे मैडम, थोड़ी तो शर्म कर लो। चुल्लू भर पानी हम भेज देते हैं, उसी में डूब के मर लो। सो कॉल्ड टेररिज्म? देखो मैडम, हम दोगली बातें नहीं करते हैं। हम जिहाद और तिजारत दोनों इकट्ठे नहीं करते भाई, समझे? सो कॉल्ड टेररिज्म, दोस्तों सोच के देखिए, मतलब क्या अगर इस तरीके के पढ़े लिखे यूट्यूबर्स ऐसी बातें करते हैं तो मदरसों का क्या हाल होगा, है? मेन प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे। ये बटुआ गुम हुआ है, अंधेरे में ढूंढ रहे हैं रोशनी में। क्यों? क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देता। सो कॉल्ड टेररिज्म सही है। ये जो है इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहता। इवन के पिछले दिनों इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा और इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बयान दिया कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह का कोई भी हमारे पास नहीं है कि हम लोग एक तरफ से तो अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं और अगर दूसरी तरफ से वो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स दिखा रहे हैं। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि अबे नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो दिखाए ना, और तुम दहशतगर्द हो तो दुनिया को बताए ना, है? कर लो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव में टर्न। तेनू तो मर्दे मुजाहिद चाहिए वही के वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था। आप लोग साहब जानते हैं कि वो पकड़ा भी गया और बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा भी गया। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं।
बस इससे ज़्यादा पाकिस्तानियत मैं नहीं झेल सकता यार, इससे ज़्यादा नहीं। इंडिया क्या कर सकता है और पाकिस्तानियों में कितनी कुव्वत और ताकत है, ये इसी बात से पता चल जाता है कि 71 में हमने तुम्हारी सिर्फ हथियार ही सरेंडर नहीं करवाए थे गुरु, तुम्हारी पतलूनें उतरवा ली थी। और सोच के देखो 93,000 पतलूनें उतरते हुए, मतलब अगर देखो तो कैसा लगता होगा। प्रूफ चाहिए ना तुम्हें। और मज़े की बात यह है कि इधर पतलूनें उतर रही थी और उधर तुम अपने पाकिस्तान में रेडियो में ये सुनाया जा रहा था कि भैया हम तो जीत के बस 400 मीटर दूर है, बस पहुंचने ही वाले हैं, और इधर सरेंडर चल रहा था। तो झूठ का तुम लोगों का तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है ना। बोल दिया, मानते वानते तुम हो नहीं कुछ। और मज़े की बात है, सारा हुक्मरान मतलब अपनी नाकामियों का जितना भी चिट्ठा है यहाँ की तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी आवाम दोनों, वो सारा चिट्ठा फाड़ देते हो, सारा मलबा डाल देते हो हुक्मरानों पे। भुट्टो को लटका दिया ना, एक को लटका दिया, दूसरे को क्या, हाँ एक को लटका दिया, दूसरे को उड़ा दिया, तीसरे को भगा दिया, और चौथा अभी जेल में है। पता नहीं दोस्तों ये पाकिस्तान की आवाम और उसकी आर्मी दोनों कौन से खेल में है, बट कहा ना सारा खेल बिगाड़ देंगे हम, टेंशन ना लो। वक्त भी हमारा होगा, खेल भी हमारा होगा, मैदान भी हमारा होगा, और जीत तो पक्की है। सारा कुव्वत पता चल जाएगा गुरु। भाई हम तो सीधी सी बात है ना हम तो ललकार रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम चूड़ियाँ पहना देंगे। तुम कह रहे हो कि हमने पहन नहीं रखी, हम कह रहे हैं हम ऑलरेडी तुम्हें पहना चुके हैं और दूसरे हाथ का भी पहना देंगे। भेजो ना अपनी आर्मी को, नल्ली आर्मी है। ये और पहला बंदा कह रहा है कि हम एक के बदले 10 मारेंगे। अबे कबायली कब्जेदार नकली कश्मीरी हैं। हमारे चच्चा नेहरू अगर यूएन में ना गए होते ना गुरु, तो आज तुम कश्मीरी ना कहलाते, कबायली। सुनो बॉस, इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? घर में आके ठोक के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा घर वालों को, समझे? और मैडम आप कह रहे हो कि सो कॉल्ड टेररिज्म, वैसे मतलब ये क्या बताऊं अब, सो कॉल्ड टेररिज्म जाहिर सी बात है। अब जिहादियों को और दहशतगर्दों को मर्द मुजाहिद कहना हो तो थोड़ा ज़बान अटकती ही होगी। और फट तो तुम्हारी रही है तुम्हारी खुद की आर्मी से। मेन चीज़ है कि तुम्हारे मर्द मुजाहिद तुम्हारे एसेट हैं। 71 में हारने के बाद तुम्हारी आर्मी को समझ में आ गया कि नहीं भैया अब इंडिया से बार बार ये पतलूनें उतरवाना हमसे ना होगा, तो क्या करो, जिहादी पालो, कुत्ते पालो, कुत्तों को छोड़ देंगे सरहद के उस पार। देखो भैया आप लोगों के इकोनॉमिक डाउनफॉल का कारण ही है मेन आपके जिहादी, आपके दहशतगर्द। बट आपने तो क्या रखा है, आपके हुक्मरानों ने कि शायद वो क्या है, किसी ने तो कहा था घास की रोटी खाएंगे, बट दहशतगर्दों के साथ पूरा का पूरा निभाएंगे। तुमने एसेट बना रखा है इन मुजाहिदों को। इन मुजाहिद तो नहीं है, सारे सीधे दहशतगर्द हैं, कुत्ते हैं। तो तुमने इनको कुत्तों को बना रखा है अपना एसेट फॉरेन पॉलिसी के लिए। तुम आज तक ये लोगों को ज़बरदस्ती टेबल पर बिठाते आए हो, वरना धमकी दोगे कि नहीं हम तुम्हारे मुल्क में, हम तुम्हारे घर में जाकर फट जाएंगे। तो अब नहीं चलेगा। सुनिए मैडम, जब आप कहते हो ना कि सो कॉल्ड टेररिज्म, और आप जैसे
लोग अगर इस तरीके की बातें करें, चलो मदरसा छाप कोई है, वैसे यहाँ पे पढ़ लिख के, पाकिस्तान में पढ़ लिख के भी आप कर क्या लोगे? आप पीएचडी भी कर लो, लेकिन बात तो जाके ख़त्म कलमे पे ही होनी है ना? सो सिंपल सी बात है, टूरिज़्म और टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। जिहाद और तिजारत इकट्ठे नहीं हो सकते भाई। अब ये डबल स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स हैं ना तुम लोगों के, ये सब नहीं चलेंगे बॉस। काफिर नहीं चाहिए दोस्तों, इन्हें काफिर नहीं चाहिए बट काफिर का पैसा चाहिए। फिर बंदा कहता है हमारा डिफेंस है, हमारी नंबर 1 आर्मी है, हमारी फौज है। भाई साहब, इसी फौज ने तुम लोगों का मजाक उड़वा रखा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। 4 जंगें हार चुके हो, अब और कितना मजाक उड़वाओगे बे? 93,000 पतलूने इकट्ठे उतरवा चुके हो, अब और कितना? 5 अगस्त सबसे ताज़ा 5 अगस्त, 5 साल हो गए। कहाँ है तुम्हारी नल्ली आर्मी? मरेंगे तो सिर्फ मर्दे मुजाहिद। सुनो यार, तुम लोगों की बदनसीबी के लिए 2 लाइनें चिपकाता चलूं कि जिन्होंने खुद कर रखा है मुल्क को बर्बाद, सारा का सारा मुल्क उन्हीं का गुलाम है, लेकिन सारा मुल्क फिर भी कहता है उन्हीं का जिंदाबाद। समझ रहे हो तुम्हारी बदनसीबी का लेवल? जिन्होंने किया है बर्बाद उन्हीं का है जिंदाबाद, बट तुम्हारे लिए तो वो अल्लाह की आर्मी है ना भाई। लगे रहो। सुनो, जाते जाते एक बात कहता चलूं गुरु, कि कुव्वत, और तुमने वो जो बात कही अभिनंदन वाली, उसी पे एंड करता हूँ वीडियो को, कि तुमने जो जिस कुव्वत की बात कही, वैसी कुव्वत रखने के लिए चाहिए कलेजा। चूड़ियाँ तो हमने तुम्हें उसी दिन पहना दी थी गुरु, जिस दिन तुमने अभिनंदन को बाइज्जत वापस भेजा। तुम जो कहते रहते हो ना कि हाँ हाउ वाज द टी, चाय पिला के भेजा, हम कितने अच्छे हैं, देखो हम अमन के कबूतर उड़ाना चाहते हैं। नहीं भैया, वो फट रही थी तुम्हारी, समझे? तुम्हें भेजना ही था, वरना तुम्हारा गोरा अब्बू तुम्हें कह चुका था कि भैया कुछ होगा तो हम नहीं कुछ कर सकते, फिर समझ लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में ढेर सारी पाकिस्तानियत लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय। हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।